बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक सख्त तरीन रद्द अमल आया है। शायद पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में किसी अदालती फ़ैसले के ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन कभी भी नहीं आया जिसमें खुल के इजहार कर दिया हो और अपना नुक्ता नज़र भी बयान कर दिया हो। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि किस तरह से जो मुल्क दुश्मन मीडिया है ख़ुसूसी तौर पे वो धमालें डाल रहा है और किस तरह से DGISPR की मुखालफत में सारे वो लोग अब ट्वीट्स कर रहे हैं। आसमा शिराजी, तलत हुसैन और हामिद मीर। मैं आपको हामिद मीर का बताता हूँ कि डायरेक्ट उसने तरीके से जैसे वो जवाब देता है DGISPR को जवाब दिया। उनके प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि इस केस में जल्दबाजी में नंबर 1 फैसला दिया गया, नंबर 2 पर्सन स्पेसिफिक बात की गई, यानी एक बंदे इंडिविजुअल को टारगेट किया गया बुनियादी तौर पर। मैं टारगेट का लफ्ज़ अपनी तरफ से डाल रहा हूँ कि अपनी एक बंदे को सिर्फ जो है वो टारगेट किया गया, पर्सन स्पेसिफिक जो है वो प्रोसीडिंग्स की गई हैं और ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ सही तरह। अब हामिद मीर इसके जवाब में बड़ी चालाकी से एक बंदे को रीट्वीट करके ना ऊपर लिखता है मैसेज में कि मेरी मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुशर्रफ ने आइन तोड़ा और क्योंकि वो आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक हाई ट्रीजन है, इसलिए जो अदालत ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला दिया था, अगर वो कबूल किया जा सकता है तो इस फैसले को भी कबूल किया जाना चाहिए। यानी एक तरफ आर्मी कह रही है, खुल के तो नहीं आर्मी ने कहा, लेकिन साफ कह दिया कि हमें गुस्सा भी है, तकलीफ भी है, इस्तराब भी है कि ये जो है वो ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, सही तरीके से केस नहीं लड़ा गया, खालिद मुशर्रफ को टारगेट किया गया है और जो बाकी लोग एडर्स एंड अबैटर्स थे उनको बीच में शामिल नहीं किया गया। और वहाँ पे हामिद मीर जवाब दे रहा है कि अगर नवाज शरीफ को सज़ा का, बुनियादी तौर पर यह बात कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ की सज़ा का फैसला मान लिया जाता है, और शायद भुट्टो का भी रेफरेंस दे रहा है पुराना, कि अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर इस सज़ा को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस फैसले को डायरेक्ट जवाब दिया जा रहा है, डायरेक्ट सामने आके अब ये लोग निकल के आ गए हैं। तलत हुसैन क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तरह तरह की अदालतों के जरिए मन गढ़ंत इल्जामात पर अवामी सियासतदानों को नाअहल करने, लंबी कैद की सजा देने, भारी भारी जुर्माने करने, जायदादें जब्त करने, इनको फांसी देने और इनके खानदानों को बर्बाद करने वगैरह पर ना किसी को गम होता है, ना गुस्सा आता है और ना कोई मुस्तरब होता है। डायरेक्ट आर्मी को जवाब दिया जा रहा है इस मौके पे, जब सबको पता है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें ये करवाना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में आर्मी और अदलिया की लड़ाई हो। अदलिया इसमें अपना पूरा किरदार अदा कर रही है लड़ाई करवाने में। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने जिस तरह पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को इस्तेमाल किया था, ये दोबारा से अदलिया में बैठे हुए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मफादात के लिए। आज मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि अब सब कुछ क्लियर हो गया है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कोई डील नहीं दी। अब साफ जाहिर हो गया है कि इनको जुडिशल NRO मिला है। जो बात मैंने बहुत पहले कह दी थी, मेरी फिर वीडियो जाके देखें 19 मार्च 2019 की, ये आपको ऐसे लगेगा कि मैंने सारी सूरत हाल आगे क्या होने जा रहा है बयान कर दी थी। जुडिशल NRO की मैं वाहिद बंदा हूं जो मुसलसल बात कर रहा हूं कि इन लोगों को जुडिशल NRO मिलेगा, जिस पे फिर इमरान खान भी नहीं बोल सकेगा कि यार अब अदालतों के सामने हम क्या बोल सकते हैं। यानी आर्मी चीफ को भी अगर वो सजाए मौत दे दे, साबिक आर्मी चीफ को, तब भी कोई बोल नहीं सकता। इसे कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल NRO, जिसके तहत खुर्शीद शाह की जमानत कबूल हो गई, फरियाल तालपुर की हो गई, आसिफ जरदारी की हो गई, अभी मरियम ने अप्लाई किया हुआ है, साथ ही हमजा की भी आ गई है। इन सब को जमानत अचानक जुडिशल NRO हुआ है, सारे मामला सेटल किए जाएं और ये जो सेटअप है आर्मी को भी थोड़ा सा किनारे से लगाया जाए और इमरान खान को साइड पे किया जाए, ये कोशिशें हो रही हैं लेकिन ये नाकाम होंगी। फौज ने अपने आप को सियासत से दूर करने का फैसला किया मुशर्रफ के जाने के बाद, और उन्होंने अपने सामने करप्शन होती देखी, गद्दारियां होती देखी, लेकिन बर्दाश्त किया, रिस्ट्रेन शो किया कि हम सियासत में नहीं हिस्सा डालेंगे, हम नहीं छेड़ेंगे, किसी हुकूमत को टॉपल नहीं करेंगे। बजाय इसके कि यहाँ पे जमहूरियत स्ट्रेंथन होती, एहसाब होता बेलाग कि चलो यार फौज नहीं कर रही, एहसाब होना चाहिए था कि पाक साफ क़यादत आ गया है। लोगों ने अपने पुराने स्कोर्स जो हैं वो निपटाने शुरू कर दिए, पुरानी लड़ाइयाँ जो हैं वो चुका रहे हैं। नवाज शरीफ के ज़ाती बदले, अदलिया के 2007 में जी हमें क्यों उतारा था, ज़ाती बदले। अब अगर फौज ने कोई एक्शन ले लिया, बहुत शदीद गुस्सा है फौज में, अगर अब फौज ने एक्शन ले लिया फिर इल्ज़ाम फौज पे लगाएंगे सारे मीडिया वाले बैठ के, जबकि फौज बहुत कोशिश कर रही है, रिस्ट्रेन शो कर रही है कि हमें कोई एक्शन ना लेना पड़े, जमहूरियत खुद ही अपने आप को ऑटो करेक्ट कर ले, हमें एक्शन ना लेना पड़े, ये फौज की कोशिश है। ये कभी आर्मी चीफ की वो कर देते हैं जी कि कानून ना बना तो वो उतर जाएगा,
کبھی کہتے ہیں جی کہ اب اس کو خالی مشرف کو پھانسی دو، جبکہ آئین کا آرٹیکل 1 پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے، اور ساتھ اس کے 2 کو جوڑنا پڑتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے تمام سہولت کار اور مددگاروں کو بھی وہی سزا ملے گی جو آئین توڑنے والے کو ملے گی یا آئین کے خلاف سازش کرنے والے کو ملے گی۔ یہاں پہ جو 400 پلس لوگ تھے جو شامل تھے، جس میں اس وقت کا وزیر اعظم بھی، کابینہ بھی، گورنر، سب شامل تھے اس فیصلے میں، ان میں سے کسی کا نام تک FIR تک درج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی کیس میں نام نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ غلط ہے، آرمی کو مجبور کیا جا رہا ہے، سارے گماشتے باہر نکل کے آ گئے ہیں، میڈیا کے جو اپنے آپ کو بڑا انقلابی سمجھتے تھے۔ آج میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں حامد میر کے لیے، کیا بدلیہ نے سزائے موت دے دیا ہے پرویز مشرف کو؟ آپ کی یہی خواہش تھی جناب؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ نواز شریف اور اس کے بیٹوں کو واپس لانے کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد مشرف کا کیس ختم، آج کے بعد آپ کا جو ذاتی بغض و عناد تھا مشرف کے حوالے سے وہ ہم مان لیتے ہیں کہ ذاتی نہیں تھا، آپ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، تو پھر ایک آئین کی بالادستی یہ بھی ہے کہ نواز شریف کے بیٹے مفرور، اسحاق ڈار مفرور، شہباز شریف کا بیٹا مفرور، آردہ محمد شہباز اور نواز دونوں مفرور، اور مریم کو بھی یہاں سے اگر وہ چلی گئی تو وہ مفرور ہی ہو جائے گی، واپس نہیں آئے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو مفرور سیاستدان ہیں، کیونکہ حامد میر صاحب آپ کا یہ کہنا تھا کہ مشرف بزدل ہے اور سیاستدان بہادر ہیں، یہ مقدمے فیس کرتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ زرداری ضمانت نہیں لے گا، وہ ضمانت لے کے چاٹ کے بوٹ وہ بھی نکل گیا ہے۔ یہ جوڈیشل NRO ہے، اس کے خلاف مجھے امید ہے کہ آپ آواز اٹھائیں گے۔ ہم اس جوڈیشل NRO کو مسترد کرتے ہیں، جوڈیشل NRO از ریجیکٹڈ، اور آپ لوگ بھی اس پہ کھل کے آواز اٹھائیں تاکہ کم از کم انصاف تو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ چوروں کو چھوڑا جا رہا ہے اور صرف مشرف کو ٹانگا جا رہا ہے، یا تو ہو نا کہ تمام چوروں کے خلاف زبردست تیزی سے سنے جائیں کیس، سب کو لٹکایا جائے۔ یقین مانیں ہم سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی، لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے، آرمی کے اندر بڑا لاوا اس ٹائم ابل رہا ہے، نیچے سے بڑا پریشر آ رہا ہے لیڈرشپ پہ کہ آپ نے ستو پیے میں ہیں، آپ کچھ کر نہیں رہے، اور ہماری عزت جو ہے ٹکٹ ٹوکری کر رہے ہیں یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور ہیں بھی یہ بدماشیہ کے کارندے۔ اس سے آگے پھر کرنے کے لیے کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ آپ سے لائیو ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔